गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिंगल फेज का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी बिजली है वो हमारे पास खंभों के द्वारा आती है और उसके बाद हम एक मेन एनर्जी मीटर लगाते हैं जो कि बिजली कंपनी ही लगाती है और इसी से हमें बिजली का बिल आता है। अब दोस्तों इसके आगे जो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं जो कि देखने में इस प्रकार का होता है। दोस्तों ये एक खाली सा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक चैनल आयरन लगा है जिसके ऊपर हम एमसीबी या फिर आरसीसीबी ऐसे अप्लायंसेस को अटैच करते हैं। अब ऐसे ही जो ऊपर आपको एक बस बार दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पर एन भी लिखा है, ये एक न्यूट्रल की बस बार है। ऐसे ही जो साइड में आपको एक बस बार दिखाई दे रही है यहाँ पर अर्थ का सिंबल है, तो यहाँ पर ये हम अर्थ के सारे कनेक्शंस करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसमें हम कौन कौन से अप्लायंसेस को लगाते हैं, उनका काम क्या है और उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक डबल पोल का एमसीबी। दोस्तों हम इसे आइसोलेटर भी कहते हैं। ये दोस्तों फॉल्ट पड़ने पर ट्रिप नहीं करता, इसका फंक्शन सिंपल ये है कि ये आइसोलेट करता है आगे वाले सर्किट को। अब दोस्तों इसके बाद हमें चाहिए होता है एक आरसीसीबी। दोस्तों आरसीसीबी हमें अगर कहीं पर भी अर्थ करंट लीकेज हो रहा हो तो उस समय पर यह प्रोटेक्ट करता है। अब दोस्तों इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं एमसीबी सिंगल पोल के। अब दोस्तों हमें सिंगल पोल के कितने एमसीबी लगाने होते हैं ये हमारा डिपेंड करता है कि हमें कितने सर्किट बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 6 सर्किट बनाऊंगा क्योंकि जो मेरे रूम्स हैं वो 6 ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके कनेक्शंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी मीटर के आउटपुट टर्मिनल से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे हमारे डीपी के साथ। अब दोस्तों ये जो डीपी है इसके इनकमिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पर हमने फेस और सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके आउटगोइंग टर्मिनल से फिर से हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे आरसीसीबी के साथ। तो आप देख सकते हो हमने फेस की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ऐसे ही हम न्यूट्रल की सप्लाई से भी कनेक्ट कर देंगे। अब जो आरसीसीबी है इसके आउटगोइंग से पहले हम न्यूट्रल की वायर को ले जाएंगे न्यूट्रल की बस वायर तक। तो हमने एक वायर लूप की और न्यूट्रल की बस बार को कनेक्ट कर दिया। अब ऐसे ही जो फेस की सप्लाई है इसी की आउटपुट से हम कनेक्ट कर देंगे हर किसी एमसीबी के साथ। तो दोस्तों ये हमारी एक बस बार बन गई है फेस की। अब हम जहां से ही वायर्स को लूप करेंगे हर एमसीबी के साथ और हर एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल को हम फेस की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे पहले डीपी का क्या काम है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जो डीपी होता है वो आइसोलेटर का काम करता है। अब मान लीजिए कि आपने इस जगह कोई भी काम करना हो, कोई भी आपका एमसीबी खराब हो जाता है, उसे रिप्लेस करना हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिजली कंपनी को बोलोगे कि हमारी लाइट बंद कर दो, हमने चेंज करना है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, सिंपल इस जो डीपी है मतलब आइसोलेटर है इसे स्विच ऑफ कर लोगे, जिसके कारण होगा क्या कि जो ये वाला सर्किट है यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं रहेगी, ना फेस की सप्लाई रहेगी ना कि न्यूट्रल की सप्लाई रहेगी। तो आप इजीली यहाँ पर काम कर सकते हो और जैसे ही आप इसे ऑन कर दोगे तो सारे सर्किट में सप्लाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आइसोलेटर का काम होता है। अब दोस्तों उसके बाद बात आती है कि जो ये हमारा आरसीसीबी है इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों कि मान लीजिए आपके किसी भी सर्किट में लीकेज करंट फ्लो करता है, मान लीजिए कि आपका कोई भी अप्लायंस शॉर्ट है तो अर्थ में लीकेज करंट जाएगा जिससे आपको शॉक भी लग जाता है। तो उस जगह आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा कि आपको शॉक ना लगे और सारी की सारी सप्लाई को बंद कर देगा। तो अर्थ लीकेज करंट को प्रिवेंट करने के लिए हम आरसीसीबी का यूज करते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो हमारे ये एमसीबी है इसका क्या यूज है। तो दोस्तों इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने 6 रूम है जिसमें रूम 1, रूम 2, रूम 3 और इसके बाद ऐसे ही हॉल है, एक बाथरूम है और किचन है। अब आपने इन सभी के सभी रूम्स को सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो होगा क्या कि पर्टिकुलर रूम के लिए आप एक सिंगल एमसीबी लोगे, ठीक है। तो पहले हम रूम 1 के कनेक्शंस करते हैं। तो दोस्तों हम करेंगे क्या कि हमें रूम 1 के लिए अलग सा एक एमसीबी इंडिविजुअली यूज करना है। तो हम जो पहले वाला एमसीबी है इसके लिए यूज करेंगे। तो यहां से हम एक वायर को लूप करेंगे और रूम 1 से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही अब हमें इसे न्यूट्रल की वायर से कनेक्ट करना है। तो
ये जो बस बार है यहाँ से हम एक वायर को लूप करेंगे और रूम 1 को कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हमारा रूम 1 है इसे फेस और न्यूट्रल स्प्लाइस से कनेक्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर इस रूम 1 में कोई भी फॉल्ट पड़ता है तो उस केस में होगा क्या कि ये जो हमारा पहले नंबर का एमसीबी है ये ट्रिप कर जाएगा और रूम 1 की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। और वैसे भी अगर मान लीजिए अगर आपको रूम 1 में कोई भी काम करना हो तो आप इस एमसीबी को आप हाथ से भी मैन्युअली ट्रिप कर सकते हो और आप रूम 1 में काम कर लोगे, जबकि बाकी जितने भी रूम्स हैं उनमें सप्लाई चलती रहेगी। इसलिए ये सेपरेट सर्किट बन गया है जिससे रूम 1 की सप्लाई चलेगी। अब दोस्तों ऐसे ही हम रूम 2 के कनेक्शन करेंगे जिसके लिए हम दूसरा एमसीबी का यूज करेंगे और यहीं से हम बस बार से न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही रूम 3 की आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहां से हम कनेक्शंस कर सकते हैं। और ऐसे ही हाल के लिए हम चौथे नंबर का एमसीबी का यूज करेंगे। बाथरूम के लिए 5वें नंबर के एमसीबी का यूज कर रहे हैं और हम यहीं से फिर से न्यूट्रल की वायर को लूप करेंगे और बाथरूम में कनेक्ट कर देंगे। और किचन के लिए हम लास्ट वाले एमसीबी का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अब हमारे सभी के सभी रूम्स के लिए न्यूट्रल और फेस की सप्लाई पहुंच चुकी है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास इसके अलावा और एक रूम बढ़ जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपल यहां पर एक एमसीबी और लगाना है और उसका सर्किट अलग से बना देना है। अब दोस्तों इन रूम्स में किसी भी रूम में अगर फॉल्ट आता है तो उस पर्टिकुलर रूम का ही एमसीबी ट्रिप करेगा, जबकि बाकी सारे के सारे मकान की सप्लाई आपकी चलती रहेगी। अब दोस्तों ऐसे ही आपको अर्थ के कनेक्शंस करने हैं तो आप अर्थ वाली स्ट्रिप से ऐसे वायर्स निकालोगे और पर्टिकुलर रूम में ले जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के कनेक्शंस किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।